महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार के एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एनसीपी की कैंडिडेट लिस्ट में येवला से छगन भुजबल, कागल से हसन मुशर्रफ को टिकट दिया गया है। वहीं अजीत पवार खुद अपनी पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा कोपरगव से आशुतोष काले, अकोले से किरण लामटे, बसमत से चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे, वहीं चिपलूर से शेखर निकम और मावल से सुनील शेलके को टिकट दिया गया है। वहीं आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल को, परली से धनंजय मुंडे को, डिंडोरी से नरहरी झिरवाल चुनावी मैदान में है। अहिरी विधानसभा सीट की बात करें तो धर्मराव बाबा आतराम को टिकट दिया गया है। त्रिवधर्म से आदित्य टटकरे को टिकट दिया गया है। अमलनेर से अनिल भाईदास पाटिल को टिकट दिया गया है। उदगीर से संजय बंसोडे को टिकट दिया गया है। अर्जुनी मोरगांव से राजकुमार बडोले को टिकट दिया गया है। माजलगा से बात करें तो प्रकाश दादा सोलांकी को टिकट दिया गया है। वाई से मरकंद पाटिल को टिकट दिया गया है। सिन्नर से मणिक राव कोकाटे को टिकट दिया गया है। खेड़ आलंदी से दिलीप मोहिते को टिकट दिया गया है। अहमदनगर शहर से संग्राम जगताप को टिकट दिया गया है। इर्दापुर से दत्तात्रेय भरने को टिकट दिया गया है। अहमदपुर से बाबा साहेब पाटिल को भी टिकट दिया गया है। शाहपुर से दौलत दरोडा को टिकट दिया गया है। पिंपरी से अन्ना बंसोडे को टिकट दिया गया है और कलवर से नितिन पवार को एनसीपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं जुन्नर सीट की बात करें तो जुन्नर सीट से अतुल बेनके को टिकट दिया गया है। माहौल से यशवंत विठल माने को टिकट दिया गया है। हटपसर से चेतन तुपे को टिकट दिया गया है। देवलाली से सरोज अहिरे को टिकट दिया गया है। चंदगढ़ से राजेश पाटिल को टिकट दिया गया है। इगतपुरी से हीरामण खोसकर को टिकट दिया गया है। तुमसर से राजू कारेमोरी को टिकट दिया गया है। पुसद से इंद्रनील नाइक को टिकट दिया गया है। वहीं अमरावती शहर से सुलभा खोटके को टिकट दिया गया है। नवापुर से भरत गाविक को टिकट दिया गया है। पाथरी से निर्मला उत्तम राव विटेकर को टिकट दिया गया है और मुब्रा कलवा से नजीब मुल्ला को टिकट दिया गया है। अब सवाल बनता है कि अजीत पवार की एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महायुति से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी 153 से लेकर 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 55 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के खाते में 78 से 80 आएंगी। अब सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल क्या है। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। एक और सत्तारूढ़ दल महायुति दोबारा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी को उम्मीद है कि ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। तो फिलहाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां पर एनसीपी मतलब अजीत पवार गुट ने अपनी 38 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है, ऐलान कर दिया है। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।